हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल इफेक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक नई वीडियो को लेके। जैसा कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट दी थी कि जो भी कैंडिडेट जेबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी कमीशन जो कि आपका जेएन या फैम में आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसमें आप देख पाएंगे कि जो आपका सिलेबस है उसमें साइंस सेक्शन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, जिसमें से आपको लगभग 20-25 क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इसको सीरियसली जो है वो पढ़ना होगा, और इसमें जो आपका कंटेंट दिया गया है, जो भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं, उससे रिलेटेड हम आपके लिए एमसीक्यू लेके आए हैं, जो कि आपको कहीं अदर मुश्किल से ही जो है वो मिल पाएँगे। तो हम आपके लिए एक एमसीक्यू की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सिर्फ साइंस ही नहीं, बल्कि जो अदर आपके सब्जेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड भी हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे। और आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन है, आपका एसएसटी वाला जो पूरा पोर्शन है आपका, जिसमें आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आ गया और आपका इकोनॉमिक्स भी आ गया। तो उनसे रिलेटेड हम टीजीटी के लिए भी जो आपके वीडियोज़ है वो बना रहे हैं, तो आप उन्हें भी जो है वो देख सकते हैं। वहाँ से आपका सारा जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो ज़्यादा है टीजीटी में, आपके लिए उससे थोड़ा-सा कम है। लेकिन वो पढ़ना आपको सभी पड़ेगा हिस्ट्री सेक्शन में भी। तो इसलिए वो वीडियोज़ भी आप जो है वो चेक कर सकते हैं। फिलहाल इसमें हम जो है वो साइंस के आपका जो पहला टॉपिक है, ये कंपोनेंट ऑफ फूड, इसके रिलेटेड जितने भी यहाँ पे एमसीक्यूज़ बन रहे हैं, वो हम आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए फटाफट से जो स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो साइंस का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर करें, ताकि उन्हें भी जो इसका जो फ़ायदा है वो मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूट्रिशन एंड फंक्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो वो आपका कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको बुक्स में रेयरली ही मिलेंगे, तो इसलिए ये काफ़ी हेल्पफुल जो वीडियोज़ रहने वाली है आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन-सा ऊर्जा का सबसे समृद्ध स्रोत है? प्रति ग्राम सबसे सबसे अधिक ऊर्जा जो है वो किसमें होती है? तो ये आपका फैट वसा में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका शरीर वर्धक भोजन यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड किसे कहते हैं? तो जिसमें प्रोटीन होती है, यानी कि प्रोटीन युक्त भोजन जो है आपका बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर को रोगों से बचाने में मुख्य भूमिका जो है वो कौन निभाता है? तो विटामिन और जो आपके खनिज है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस जो है ये हमारे को वैसे भी जनरल नॉलेज होनी चाहिए, तो ये काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वैसे भी रहने वाली है वीडियोज़। निम्नलिखित में से कौन-सा आहार फाइबर का मुख्य स्रोत है? तो साबुत अनाज और जो फल होते हैं वो, उसमें जो है वो फाइबर होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका रुक्षांश हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? ये रुक्षांश वही है, फाइबर जिसे कहते हैं हम, रफेज। क्या कार्य करता है? ये बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में जो है वो मदद करता है। जो हमारे वेस्टेज रह जाता है अंदर, उसको जो है वो बाहर निकालता है। इसलिए बोलते हैं कि फाइबर युक्त जो भोजन है वो करना चाहिए। हमारे शरीर का लगभग 70% भाग किस चीज़ से बना होता है? तो ये जल से है, आपको पता ही है। फिर आपका चावल में मुख्य रूप से कौन-सा पोषक तत्व जो है वो पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो चावल में होता है। फिर आपका ऑयली फूड, तेलीय फूड जिसको कि आजकल खाने को काफ़ी मना किया जाता है, में किस घटक की मात्रा अधिक होती है? तो उसमें जो है वो वसा जो है वो अधिक होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है? तो इसमें से आपका स्टार्च और शुगर, मंड और शर्करा जिसे कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका टेस्ट एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो आपका स्टार्च है, मंड जिसे कह सकते हैं, कि उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस घोल का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन का जो है वो उपयोग किया जाता है। आयोडीन से आप जो है वो पता लगा सकते हैं कि किसमें स्टार्च होता है, किसमें नहीं होता है। तो ये जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आयोडीन के घोल को स्टार्च वाले भोजन पर डाला जाता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो वो रंग इसका ब्लू या ब्लैक जो है वो हो जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। फिर है आपका प्रोटीन के परीक्षण के लिए किन रसायनों का जो है वो उपयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति होने पर प्रशिक्षण परीक्षण का रंग कैसा हो जाता है? तो ये आपका बैंगनी हो जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यदि कागज़ के टुकड़े पर किसी भोजन को रगड़ने पर वह पारभासी और तेलीय हो जाता है, तो यह किसकी उपस्थिति से होता है? तो उसमें जो है वो फैट होता है, वसा होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका विटामिन एंड सोर्सेज से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन जो है वो आवश्यक होता है? तो विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों के लिए, आपको पता ही है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपने ज़रा कमेंट करना है। खट्टे फलों जैसे नींबू संतरा हो गया, में कौन सा विटामिन जो है वो प्रचुर मात्रा में होता है? तो विटामिन सी होता है। कुछ ये क्वेश्चन ईजी भी है, लेकिन कई बार हम ईजी क्वेश्चन को भी गलत कर लेते हैं। इसलिए रिवीजन जो है वो बेसिक लेवल से ही जो है आपका होना चाहिए। सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर को जो है वो विटामिन कौन सी मिलती है? विटामिन डी मिलती है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये
आपने कमेंट करना है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कौन-सा विटामिन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है? तो विटामिन सी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। कोविड टाइम में आपने इसका काफ़ी प्रचार जो है वो सुना होगा। फिर आपका रक्त का धक्का जमने यानी कि जो ब्लड क्लॉटिंग है में कौन-सा जो विटामिन है वो मदद करता है? तो विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। जब आपका कट वगैरह लग जाता है, कइयों के जो है वो खून रुकता ही नहीं है, तो इसलिए अगर आप में विटामिन के की कमी है तब ऐसा होता है। पकाने पर कौन-सा विटामिन जो है वो गर्मी से आसानी से नष्ट हो जाता है? तो ये विटामिन सी है जो आपका ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं रहता है, विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होता है? तो कई विटामिन का समूह है ये, विटामिन बी12 होता है, बी6 होता है इसमें, तो इसलिए बी कॉम्प्लेक्स इसको कहते हैं। फिर आपका है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स से रिलेटेड यहाँ पे कि हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो कैल्शियम जो है वो हड्डियों और दांतों के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो लोह आयरन जिसे कहते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। थायराइड ग्रंथि में थायराइड ग्रंथि के सही कामकाज के लिए कौन-सा खनिज आवश्यक है? तो आयोडीन जो है वो बहुत ज़रूरी है और आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? ये भी कमेंट करना है। दूध किसका समृद्ध स्रोत नहीं है? दूध में क्या नहीं होता है? दूध में जो है वो विटामिन सी नहीं होती है, बाकी जो है वो मैक्सिमम सारी चीज़ें जो है वो आपको दूध से मिल जाती हैं। फिर आपका है पालक और हरी पत्तेदार सब्जियों में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसमें जो है वो लोह या आयरन जो है वो आपका पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ से रिलेटेड कि विटामिन ए की कमी से कौन-सा रोग होता है? ये होता है आपका रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कह सकते हैं आप। फिर आपका विटामिन बी1 की कमी से जो है वो कौन-सा रोग होता है? ये आपका बेरी-बेरी होता है। फिर है आपका मसूड़ों से खून आना और घाव भरने में अधिक समय लगना जो है वो किस रोग के लक्षण हैं? ये आपके स्कर्वी की है। विटामिन सी की अगर आपको कमी है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। फिर आपका रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जिससे हड्डियाँ मुलायम होकर जो है वो मुड़ जाती है, तो ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी की कमी अगर आपको होती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धूप सेके दूध पिएँ। आयोडीन की कमी से कौन-सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से जो है वो घेंगा रोग होता है। वैसे जो मैंने प्रश्न पूछे थे, उन सभी के उत्तर आपको यहाँ पे मिल गए। शरीर में आयरन की कमी से कौन-सा जो रोग है वो होता है जिससे कमज़ोरी महसूस होती है? तो अनीमिया उसे कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, खून की कमी भी इसे आप कह सकते हैं। बच्चों में प्रोटीन की भारी कमी से कौन-सा रोग होता है? तो ये आपका क्वाशिओकोर कहते हैं इसको। क्वाशिओरकोर ये बच्चों में होता है। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो है वो ये होता है। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है बैलेंस डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है कि संतुलित आहार क्या है? तो वह आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में हो वो आपका बैलेंस डाइट जो है वो कहलाती है। लंबे समय तक एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोगों को जो है वो क्या कहते हैं? तो उसको जो है वो डेफिशिएंसी डिजीज़ जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका मोटे होना जिसको ओबेसिटी कहते हैं का मुख्य कारण जो है वो क्या होता है? तो बहुत अधिक वसा युक्त यानी कि फैट युक्त भोजन जब आप करते हैं तो ओबेसिटी जो है वो हो जाती है। छिलका उतारकर सब्जियों और फलों को धोने से कौन-सा तत्व जो है वो नष्ट हो जाता है? तो उससे विटामिन और खनिज जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चावल और दालों को बार-बार धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो कुछ विटामिन और खनिज जो है वो उससे नष्ट हो जाती है, तो इसलिए आपने चावल वगैरह को ज़्यादा नहीं धोना है। थोड़ा-सा जो उसमें लगा हो, वैसे आजकल होता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा तो धोना ज़रूरी है। थोड़ा-थोड़ा ही धोएँ, ज़्यादा ना धोएँ। अंडे के सफ़ेद भाग में मुख्य रूप से क्या होता है? तो उसमें जो है वो प्रोटीन होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। जो खाते हैं उन्हें पता होगा। गुड़ किसका अच्छा स्रोत है? तो कार्बोहाइड्रेट और आयरन का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा भोजन संपूर्ण आहार माना जाता है? तो दूध को जो है वो संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसमें विटामिन सी नहीं होती। ये हमने ऊपर भी बात की। गर्दन की ग्रंथियों का फूल जाना किस कमी का कारण है? तो ये आयोडीन की कमी का है, जिसे हम घेंगा रोग जो है वो कहते हैं। इसकी हमने बात कर दी। हड्डियों के कमज़ोर होने तथा दंत क्षय का कारण क्या है? वो कैल्शियम की कमी है, इसलिए आपको हड्डियों को मजबूत करने के लिए और दांतों को मजबूत के लिए आपको कैल्शियम की जो कमी है वो नहीं होनी चाहिए। फिर आपका है एक मज़दूर को दफ्तर में काम करने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक डैश की आवश्यकता जो है वो होती है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा की जो है वो उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका है मछली के जिगर के तेल, फिश लिवर ऑयल में कौन से विटामिन जो है वो प्रचुर मात्रा में होते हैं? तो विटामिन ए और डी जो है वो उसमें होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा।
फिर आपका हमारे शरीर में जल का मुख्य कार्य क्या है? तो जल का कार्य है पोषक तत्वों को अवशोषित करना और शरीर के तापमान को जो है वो नियंत्रित करना, ये जल का मुख्य कार्य है। फिर आपका है अंकुरित बीजों में कौन-सा जो विटामिन है वो बढ़ जाता है? तो इसमें विटामिन सी जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से किसे सुरक्षात्मक भोजन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका फल और सब्जियों को जो है वो प्रोटेक्टिव फूड जो है वो कहा जाता है। 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, 50 हमने इसमें और ऐड किए हैं। देखते हैं ज़रा क्या कुछ इसमें हो सकता है, बीच में कुछ रिपीट भी हो, लेकिन फिर भी चलते हैं। खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेने की जो है वो सलाह दी जाती है? तो ग्लूकोज़ लेने की। आपने देखा भी होगा जो प्लेयर्स वगैरह खेल रहे होते हैं, जो बचपन में भी कबड्डी वगैरह खेलते थे, तो जो है वो स्कूल में क्या दिया जाता था? ग्लूकोज़। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। आलू, शकरकंद और गन्ने में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसमें पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन-सा शुगर का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? तो दालें जो है वो, दालों में जो है वो प्रोटीन होता है, उसमें शुगर जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। हमारे शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में जमा होता है? तो ये आपका ग्लाइकोजन और या वसा के रूप में जो है वो होता है। ऑप्शन ए इसमें जो है वो आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। शहद में मुख्य रूप से कौन-सा पोषक तत्व जो है वो होता है? तो शहद में कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो होते तो ईज़ी है, लेकिन जब पेपर में आते तो हम उससे जो है वो गलत कर बैठते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रोटीन का सबसे अच्छा पादप स्रोत है? तो ये सोयाबीन है, जो कि प्रोटीन जिसमें सबसे ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बाल और नाखून मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो ये प्रोटीन से बने होते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। बढ़ते बच्चों को भोजन में किसकी सबसे अधिक जो है वो आवश्यकता होती है? तो जो आपका प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता जो है वो होती है शरीर की वृद्धि के लिए बच्चों में। मतलब ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर के कटे-फटे ऊतकों, टिश्यूज़ की मरम्मत कौन करता है? तो ये आपका प्रोटीन करता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दालों को किसका प्रमुख स्रोत माना जाता है? तो ये प्रोटीन के मुख्य स्रोत होते हैं, जो भी हमारी दालें होती हैं। फिर आपका फैट से रिलेटेड है कि निम्नलिखित में से किसमें फैट की मात्रा जो है वो सबसे अधिक होती है? सबसे सॉरी कम पूछी है यहाँ पे, तो कम होती है आपकी पालक में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ऊँट अपने कुबड़ में क्या जमा करता है? इसका उपयोग वह भोजन ना मिलने पर करता है। तो जो फैट है, वैसे हमने ये सुना है कि वो अपने कुबड़ में पानी स्टोर करता है, तो पानी तो करता ही है, लेकिन यहाँ पे वो फैट भी जो है वो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। फिर आपका वनस्पति घी किससे प्राप्त होता है? तो ये पौधों के तेलों से। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए कौन-सा पोषक तत्व इंसुलेटर का काम करता है? तो ये आपका वसा करता है, त्वचा के नीचे की परत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूँगफली, तिल और नारियल जो है वो किसके स्रोत है? तो ये आपके वसा के। ऑप्शन बी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर आपका कौन-सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो ये आपको सभी पता होना चाहिए, कौन से जल में घुलनशील है, कौन से अघुलनशील है। यहाँ पे विटामिन सी जो है वो ये आपका जल में घुलनशील है, बी भी आपका जो है वो जल में घुलते हैं, तो बी और सी आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन-सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो ये आपका ए, डी, ई, के जो है ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है विटामिन डी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका गाजर और पपीता में प्रचुर मात्रा में कौन-सा विटामिन जो है वो पाया जाता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गाजर और पपीता में आपके विटामिन ए होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी जो है वो कहा जाता है? तो विटामिन डी को सन से मिलती है, तो सन आप इस तरह से याद रख सकते हैं। फिर है होठों का फटना और जीभ पर छाले होना किस विटामिन की कमी का संकेत है? तो ये आपका विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो है वो संकेत है। इसीलिए जो है वो जब आपके छाले वगैरह आते हैं तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को खाने के लिए जो है वो कहा जाता है। आंवला किस विटामिन का सबसे प्रचुर या सबसे प्रसिद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन सी आपके आंवले में होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बांझपन किस विटामिन की कमी से जुड़ा हो सकता है? तो ये विटामिन ई की कमी से होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर एक कैल्शियम के अवशोषण के लिए शरीर को किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की जो है वो आवश्यकता इसके लिए होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर यहाँ पे केला किस खनिज का अच्छा स्रोत है? तो केले में आपका पोटेशियम और फास्फोरस होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। दूध और केला मिलकर भी किस पोषक तत्व की पूरी तरह आपूर्ति नहीं कर पाते हैं? तो ये आपका लोहा और विटामिन सी की, क्योंकि इसमें ना ही जो है वो आयरन होता है, ना ही विटामिन सी जो है वो होती हैं। फिर है आपका नमक
से हमें मुख्य रूप से कौन-सा जो खनिज है वो मिलता है? तो सोडियम और आयोडीन जो है वो हमें नमक से मिलते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर में हड्डियों के अलावा कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका रक्त और दाँतों में जो है वो कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन-सा खनिज आवश्यक है? तो सोडियम जो है वो बहुत आवश्यक है शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए। फिर आपका कब्ज़ को रोकने के लिए शरीर में क्या होना ज़रूरी है? तो ये रेफ़ेज़ आहारी रेशे जो है वो होने ज़रूरी हैं कॉन्स्टिपेशन रोकने के लिए। फिर आपका है निम्नलिखित में से किसमें रेफ़ेज़ की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है? तो ये छना हुआ तेल जो होता है रिफाइंड ऑयल जिसे आप कह सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन का क्या अर्थ है? तो शरीर में जल की अत्यधिक कमी जो है वो डिहाइड्रेशन आपकी कहलाती है। एक व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग कितना पानी पीना चाहिए? तो ये आपका 2-3 लीटर या 8-10 गिलास जो है वो कहा जाता है। वैसे आप ज़रूरी नहीं है कि ये पानी हो और कोई भी लिक्विड एक्चुअली होता ये है कि आपके शरीर में इतना जो लिक्विड फॉर्म में जो है वो चीज़ें जानी चाहिए। वो पानी भी हो सकता है, जूस वगैरह कुछ भी हो सकता है। फिर आपका है सलाद, सैलेड खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा क्यों है? तो ये यह शरीर को रेफ़ेज़ और विटामिन्स देता है। तो ये ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भोजन के नमूने को मसल कर कागज़ में लपेटने का परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये आपका वसा के लिए जो है वो किया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। कॉपर सल्फ़ेट के घोल का रंग कैसा होता है? तो ये नीला होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। स्टार्च परीक्षण में आयोडीन का रंग नीला-काला क्यों होता है? तो ये स्टार्च और आयोडीन के बीच रासायनिक क्रिया के कारण जो है ये रंग इसका नीला और काला जो है वो हो जाता है। यदि किसी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं है तो कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट डालने पर घोल का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा? तो नीला ही रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। फिर है आपका जंक फूड जो कि काफ़ी आजकल पसंद किए जाते हैं को अस्वास्थ्यकर क्यों माना जाता है? तो इसमें सबसे बड़ा कारण इसका है कि इसमें पोषक तत्वों की जो है वो कमी और वसा और जो चीनी की जो अधिकता है वो होती है। इसमें शुगर जो है वो होता है, वसा होता है और इसमें जो पोषक तत्व है वो नहीं होते हैं। फिर आपका है भोजन को बहुत अधिक पकाने से क्या हानि होती है? तो पोषक तत्व जो है वो उसमें जो भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ओवर कुकिंग आपको जो है वो नहीं करनी है। आधा कच्चा ही खा लेना है। जो तो सब्जियाँ होती है उसको तो आप ज़्यादा जितना कच्चा रख सकें उतना अच्छा रहेगा। कमज़ोर दृष्टि और अंधेरे से कम दिखाई देना किस कमी का जो है वो लक्षण है? ये आपके विटामिन ए की कमी से जो आपके रतौंधी रोग होता है उसका है ये। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिकेटस रोग में शरीर का कौन-सा अंग प्रभावित होता है? तो ये हड्डियाँ होती हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से आपकी होती हैं। एक बच्चा जिसका पेट फूला हुआ है और टाँगें बहुत पतली है, वह किस रोग से जो है वो पीड़ित है? वो आपका क्वाशी-ओर-कोर प्रोटीन की कमी से जो बच्चों को रोग होता है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इस तरह की स्थिति जो है वो इसमें बन जाती है। एनीमिया से पीड़ित व्यक्ति को डॉक्टर क्या खाने की सलाह देते हैं? तो ये हरी पत्तेदार सब्ज़ी, गुड़, अनार आयरन के लिए जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो खाने के लिए जो उनको कहा जाता है डॉक्टर के द्वारा। फिर है आपका कुपोषण का क्या अर्थ है? तो कुपोषण का अर्थ है कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में ना मिल पाना जो है वो कुपोषण कहलाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी की कमी को पूरा करने के लिए सबसे जो अच्छा विकल्प है वो क्या है? नींबू और संतरा है, आंवला भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। फिर है आपका मानसिक विकलांगता बच्चों में किस खनिज की कमी से हो सकती है? तो ये आपकी आयोडीन की कमी से जो है वो मानसिक विकलांगता हो सकती है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आयोडीन भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। फिर आपका ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरा होना वयस्कों में किसकी कमी से होता है और ये जब बच्चों में होता है तो उसको क्या कहते हैं ये आपने कमेंट करना है, हमने डिस्कस कर दिया है ये। कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से जो है ये वयस्कों में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस जो है इसे कहते हैं। फिर आपका गर्भवती महिलाओं को अक्सर आयरन और फोलिक एसिड की जो गोलियाँ हैं वो क्यों दी जाती है? रक्त निर्माण और बच्चे के विकास के लिए जो है वो ये दी जाती हैं। फिर आपका है भोजन में वसा की अधिकता से हृदय रोग क्यों हो जाता है? तो ये आपका यह रक्त वाहिकाओं में कोलेस्ट्रॉल जमा कर देता है, तो इस वजह से जो है वो हार्ट डिजीज़ हो सकती है। फिर आपका है आज का लास्ट क्वेश्चन कि संतुलित आहार में अनाज, दालें, दूध और सब्जियों का अनुपात कैसा होना चाहिए? तो ये जो है वो आयु, लिंग और कार्यों के अनुसार उचित मात्रा में होना चाहिए। ये इसका उपयुक्त उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। तो ये हमने 100 क्वेश्चन जो है वो आज की पहली वीडियो में एसएसटी से रिलेटेड सॉरी साइंस से रिलेटेड जो कि आपके टच कर रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड को
काफ़ी अच्छा से हमने इसको डिस्कस किया। आप देख पाएँगे यहाँ पे आपको बैलेंस डाइट से रिलेटेड क्वेश्चन मतलब लिखा है यहाँ पे, डेफिशिएंसी डिजीज़ लिखा है यहाँ पे, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड यहाँ पे लिखा है, स्टार्च लिखा है। तो ये सारा जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये सभी इसमें से ही थे। आप अपना ऑफिशियल जो सिलेबस की पीडीएफ है उसको चेक कर सकते हैं। जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो भी है, वही जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किए हैं। अगली वीडियो आपकी इससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। 50 होंगे, 100 होंगे, जितने भी पॉसिबल हो पाएँगे, तो वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और भी सब्जेक्ट्स की आपको वीडियोज़ इस तरह से मिलती रहेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।